हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं गुणों का विकास कैसे करें, यानी कि इसका क्या मतलब, इससे क्या होगा। सवाल ही आता है सीधा, मतलब इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब। तो इसका मतलब यही हुआ, यानी इसका विकास कैसे करें, यानी कि गुणों का, अपने अंदर जो गुण है उसका विकास कैसे करें। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक ठी मेज है और मतलब उस मेज पर दो ठी मिठाई के डब्बे रखे हैं। मतलब दो डब्बे हैं, एक डब्बा जो है ना एकदम मतलब खूबसूरती से बना हुआ है, एकदम खूब बढ़िया से मतलब लिपटा हुआ है, बेहतरीन से, रंगीन से। और वहीं पे दूसरा एक साधारण से मतलब कागज़ से लिपटा हुआ है, एकदम नॉर्मल से, ऐसे कोनो धागा से लिपटा हुआ है। तो आप कहाँ सोचेंगे, अगर देखा जाए तो कहाँ ध्यान जाएगा? तो ध्यान आपका वहीं जाएगा जैसा आप सोचे। क्या सोचे कि जिस मतलब डिब्बे में मतलब जो देखेंगे वहीं पर ध्यान जाएगा। कहाँ पे? कि जो डब्बा जो है रंगीन खूबसूरती से बना हुआ है ना। लेकिन मिठाई कौन सी डब्बे में से पहले खत्म होगा, किसमें से होगा पहले? जाहिर, यानी सी बात, वही बात कि जिस मिठाई में दम होगा, यानी क्या बात है कि मतलब कि जौन सी मिठाई यानी डब्बे में है, कौन सी डब्बे में कौन सी मिठाई है, कितना बेहतरीन है, डब्बा कैसी है, कोई मतलब नहीं। तो मिठाई जैसा रहता है ना, वही ज़्यादा पहले ख़त्म होता है। ऊपरी वेशभूषा मतलब सबको आकर्षित करता है, लेकिन उसके अंदर कौन सी मिठाई है, यानी इसका क्या मतलब कि इंसान भी एक डब्बा है। कि हमारे अंदर क्या है, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे है, मेरे व्यवहार कैसे है, मेरी बोलचाल कैसे है, यह भी मतलब मिठाई है इस डब्बे में। तो देखिए क्या होगा फिर, वही होगा। कहते हैं जब कोई इंसान पहली बार किसी इंसान से मिलता है तब वह इंसान उसके कपड़ों से उसका पता लगाता है, लेकिन जब वह इंसान चला जाता है तब उसके व्यक्तित्व से पता चलता है कि वह इंसान कैसा था, है ना। तो दोस्तों, ऊपरी वेशभूषा मतलब सबको पसंद आता है, लेकिन उसके अंदर कौन सी मिठाई है, उसकी बोली कैसी, उसकी सोच कैसी, उसकी मतलब प्यार कैसी, जो भी है वो कैसी है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही चीज़ बिकता है, वही मिठाई ज़्यादा खाई जाती है। समझिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, छोटी सी बात है लेकिन ज़िंदगी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि छोटा देखो प्यार करो, बड़ी हो जाएंगी, बड़ा मत देखो ला ही नहीं पाओगे। कहते एक आम का पेड़ जब छोटा रहता है ना तो उसको हाथों में लेकर के हम ला सकते हैं अपने घर पे, लेकिन जब वो कहीं बड़ा हो जाएगा ना उसको हाथों से नहीं ला पाएंगी। बहुत इम्पोर्टेंट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए उसके बाद वही हुआ जैसे कि कोई डॉक्टर हो गए। अब डॉक्टर की पढ़ाई से क्या लेना देना। मतलब डॉक्टर की जो पढ़ाई है ना वो कपड़ों पे नहीं डिपेंड रहता है, कपड़ों से कोई मतलब नहीं, उनके अंदर कौन सा नॉलेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी हुए, कोई मायने नहीं कि कौन सी कपड़ा पहनते थे, उनके जीवन पे, उनके योगदान पे कुछ भी नहीं फर्क हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ कपड़ा पहनने से सकारात्मक चीज़ होता है, अच्छा फील होता है, लेकिन कपड़े ही सब कुछ नहीं है। मानता हूँ मैं, ये थोड़ी है कि कपड़ा ही नहीं है, लेकिन कपड़ा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन एक बात यहीं पर और आता है कि आजकल कपड़ों का चुनाव बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब आधुनिकरण जो मतलब ये सब फैशन निकले हैं बहुत तेजी से देख कर ये फैल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं जितना जोर यानी कि हम कपड़ों को पहनने में दिमाग लगाते हैं, अगर उतना ही जोर गुणों को मतलब ग्रहण करने में लगा दिया जाए, सीख लिया जाए, दिमाग को बता दिया जाए, तो जिंदगी बदल जाता है। ये छोटी चीज़ है लेकिन जिंदगी बदल जाता है।
इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी चीजें देखो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत छोटी चीजें से ही करो। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। कहते हैं कि अगर कपड़ों के छिपे दिल में, अंदर मतलब भाव में, अगर किसी की मदद करने की भाव ना हो, प्यार करने की भाव ना हो, इसलिए कहते हैं मुंह जब खुले जब तो बढ़िया कोनो भाव लेके खोले, हाथों जब चले जब कोई बढ़िया ही काम करे, पैर जहां भी चले कहीं नेकी की राह पर ही चले। तो इसीलिए कहते हैं दिल के अंदर ईर्ष्या, बैर, नफरत, जलन, अहंकार, इन सब को मतलब दिल के अंदर नहीं आने देना है। बाहर ही ठीक बोर्ड लगा देना है कि अंदर आना मना है, बाहर ही मतलब रख देना है, पहले ही लगा देना है कि अंदर आना मना है। तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि बस हाथ पैर बढ़िया चलेंगे, आंख जो है बढ़िया देखेगा, हाथ जो है बढ़िया करेगा, पैर है नेकी की राह पे चलेगा, जवान जब भी खुलेगा बढ़िया ही खुलेगा। एक बात समझिए आपको तो सब समझ में आता है, लेकिन क्या होता है, हम सब जानते हैं, जानने से कुछ नहीं होता है। जब हम सुनते हैं तो हमें याद आता है, तब कहते हैं हाँ सही बात, हमें पता है। तो इसीलिए कहते हैं पता रहने से कुछ नहीं होता है, करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको सब चीज़ें पता है, इसको क्या नहीं पता है। आज के डेट में सब चीज़ें निकल ही गए, मोबाइल पे देखो, सर्च करो, तो सब लोग पता ही कर रहे हैं, सब लोग खोज ही रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे बदलेगी, अपना करियर कैसे रहेगा बढ़िया, स्वास्थ्य कैसी रहेंगी, पैसा मेरे पास भरपूर कैसे आएगा, मेरी रिश्तों में मधुरता कैसी रहे। सब सोच रहे हैं मैं खुश रहूं। तो सीधा बात, सब लोग खोज ही रहे हैं। तो कहाँ पे किसकी ज़िंदगी कब बदल जाए किसी नहीं पता, लेकिन कहते हैं सोचते रहो, करते रहो, बदल जाएगी। एक ही शब्द है, एक ही शब्द से ज़िंदगी बदलती है। कहते एक ही डिसीजन से ज़िंदगी बदलता है। वह कौन सा शब्द है वो आपको किसकी मतलब वह शब्द आपके दिल पे लग जाए कि नहीं वह सही बात, अब करना है ऐसे, यही तो यही, वो डिसीजन, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। किसी की बात आपको दिल पे लग सकती है, कोई माने नहीं है किसी की भी बात। जैसे कहते हैं कि यह वीडियो देखो, कौन सी वीडियो कहाँ वायरल हो जाए किसी को नहीं पता, वह बात वही सब 2 ही मिनट का रहेगा, दिल पे लग जाएगा, वह तुरंत वायरल हो जाएगा। तो यही बात होता है, दिल पे जो चीज आ जाता है ना कि नहीं अब करके रहूंगा, तो बस एक डिसीजन जिंदगी बदल देता है। तो बस कहते हैं कपड़ों पे ज्यादा मत ध्यान दो, कपड़े के अंदर जो बॉडी है इस पे ध्यान दो। इसके अंदर जो भावनात्मक दुनिया है, सोच, विचार, नजर, कान से सुनना, आंखों से देखना, कौन सी भावना है, इमोशनल भावना के अंदर भी देखना है कि कौन सी गुण है हमारे अंदर। तो फिर गुणों का विकास ऐसे ही होता है। बस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो दूसरों को भी समझाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो जैसे ही आपको वीडियो अच्छा लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसके बाद बताएं जरूर कि यह वीडियो कैसा अच्छा लगा। इससे क्या होता है ना, जब आप बता देंगे ना तो मेरी पास दिमाग आ जाता है, तुरंत मैं दूसरा वीडियो तुरंत बना देता हूँ। क्योंकि वही होता है कि जब आप दिमाग देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, आप सोचेंगे तब कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, इसके अगले टॉपिक में हम समझ लेंगे कि भविष्य में कोई भी चीज़ आते आते क्यों रुक जाती है। तो इसके लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।